क्यों निकाला मरवत साहब को? सवाल पूछ रहे हैं, बड़े अच्छे, बड़े क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर, बड़े अच्छे मज़ेदार अंदाज में वो सवाल कर रहे हैं। और ये क्यों निकाला आपको पता है, वैसे भी बड़ा मशहूर है, वो पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया अश्विन बुलाने का। आई थिंक ही वाज टेकिंग द मिक, ही वाज एंजॉयिंग इट। जहाँ तक शरीफ अफजल साहब की बात रही, हमने सुना और हमने आज गौहर साहब से पूछा कि आप पार्टी चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन बेशक आप हो गए, लेकिन ये इसमें कोई सदाकत है? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अब तक ना किसी ने कहा है, ना किसी ने इन्फॉर्म किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है। तो बहुत अजीब होगा कि एक सिटिंग एमएनए को खान साहब निकालते हैं एट अ टाइम जब हमसे 3 सीटें चोरी कर ली गई ओथ लेने के बाद। बिलाल एजाज साहब, फराज हमारे हैं लोधरा के, और एक तीसरे हमारे एमएनए विर्क साहब, उन तीनों से सीटें छीन ली गई वाइल देवर एमएनएज और फॉर्म 47 वाले लोगों को असेंबली में बिठा दिया। इसी तरह पंजाब से हमारी तकरीबन 60 सीटें चोरी की गई हैं, 60 नहीं 48 सीटें चोरी की गई नेशनल असेंबली के लेवल पे। हमारी 180 थी, अभी उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ 89 कर दी है। तो लॉजिकली डजंट मेक एनी सेंस कि खान साहब इस सेंसिटिव टाइम पे एक बंदे को पार्टी से निकालेंगे और वो सीट बाय डिफॉल्ट नून या पीपल को चली जाए। That's a different way of looking at it, and having said that, देखें खान की पार्टी है, वो मुझे निकालें, वो दूसरे को निकाले, तीसरे को निकाले, ये उनका सद्देबाब है, क्योंकि खान से ज़्यादा कुर्बानी इस पार्टी के लिए किसी भी नहीं दी। अगर खान साहब कहते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, गौहर साहब कंफर्म करते हैं, फिर देखी जाएगी। हम भी जाके बात कर सकते हैं खान से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलबत्ता ये जो बात चल रही है सवाबी जलसे के हवाले से कि जी वो उठे और उन्होंने सलमान साहब का स्पीच ख़राब की, मैं तो बैठी हुई थी ऑन द स्टेज में, सब कुछ देख रही थी, कुछ भी नहीं ख़राब हुआ। नहीं, अब अपेरेंटली जिस तरह सलमान साहब ने बाद में रिस्पॉन्ड किया, लगा तो कि इंटरप्शन थी या माइंड किया गया उनकी तरफ से। मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, और जब स्टेज पे आए शेर अफजल साहब तो उन्होंने कहा सलमान साहब उठे, गले तो मिले ना, बहुत प्यार से वो दोनों मिले। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं इसे गवाह हूँ। संजानी के जलसे में 8 सितंबर को मैं तकरीर कर रही थी और नीचे से मुझे आवाज़ आई, अपने हल्के वाले मेरे लोग थे, मैंने देखा तो मुझे कहते हैं चुप करो। तो मुझे हंसी भी है कि मैं क्यों चुप करूँ, मैंने क्या गलत बोला है। तो आगे से बोलते हैं मरवत मरवत। आई डिड नॉट माइंड, इफ द पीपल लव मरवत बिकॉज वो खान का सिपाही है, तो मैं कौन हूँ कहने वाली। मैं बैठ गई और मरवत की स्पीच उसके बाद स्टार्ट हो गई। उस दिन भी यही हुआ कि लोग नीचे से चीख रहे थे मरवत मरवत, वो उठा और उसने हाथ, और सिर्फ सलमान साहब की स्पीच में नहीं, वो 2-3 दफे उठे हैं। लेकिन जो रिस्पांस था ना सलमान अकरम राजा साहब का, वो शायद पर्सनल लेवल पे उन्होंने फील किया, वो नहीं था। नहीं, वो नहीं था उनका रिस्पांस। ये था कि हम यहाँ पे इमरान खान के लिए जमा हुए हैं, हमारा लीडर इमरान खान है। सो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहले भी एक वो फीलिंग रही है, ये एक फैक्टर रहा है कि शायद मरवत साहब कहीं ना कहीं लीडरशिप को रिप्लेस करने की कोई अज़ाइम रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का जो रिस्पांस था उससे भी कहीं ना कहीं वही झलक आई, मुझे तो आई कम से कम। लेकिन देखिए जिन लोगों ने शेरवानियां सी हुई है ना, माइनस इमरान खान टीम, वो तो सारे नहीं, तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब नहीं है। मरवत उसमें नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। बाकी कोई भी हो सकता है, शेर अफजल मरवत नहीं हो सकता। चलिए, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट, बट कोई और क्यों मानेगा आपकी इस बात? आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट खान साहब सेज टुमारो। नोटिफिकेशन कोई नहीं है, गौहर साहब को नहीं पता, सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। पीटीआई में शेरवानियां किसने सिलवाई हुई है, चलिए ये बता दें। पूरे मरवत साहब ने नहीं सिलवाई, किसने सिलवाई? पूरे पाकिस्तान ने शेरवानियां सिलाई हुई, सिर्फ पीटीआई में नहीं है। अच्छा, हर जगह होपफुल लोग घूम रहे हैं। कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है कि जब नई हुकूमत आएगी, बड़े बड़े हमने देखे नमूने, बट देखें खान साहब अच्छा जी प्लीज हमारे एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उनकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने जो हम अजीब अजीब ख़तरनाक बातें सुनते हैं, ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता खान को भी कोई नुकसान पहुंचाएं, जानी किसी भी किस्म का। और जो खान के इस वक्त क्लियर दुश्मन हैं, जो भी हैं वो, कि उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा दे, ज़रा बैलेंसिंग एक्ट करें ताकि ये लगे कि ये सारा ऑर्गेनिक था और पाकिस्तान की बेहतरीन So are you trying to say कि इस सारे प्रोसेस के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट भी डैमेज होगी एज अ बैलेंसिंग एक्ट? नॉट एट ऑल, आई हैव अ फीलिंग ये अपने आप के किसी इंडिविजुअल को डैमेज करेंगे। ये गेम मैंने बहुत अरसे से सुना था, लेकिन सोशल मीडिया पे चलता है, सबूत कोई मेरे पास है नहीं, ख़त कोई है नहीं, किताब है नहीं, बट द प्ले बुक इज़ वेरी फेमिलियर, इट्स वेरी फेमिलियर। ये पुरानी CIA की प्ले बुक चल रही है, इधर डैमेज करो, उधर डैमेज करो, अपने वालों को। मुझे पता है खुमैनी साहब अल्लाह उनको बख्शे कहाँ से आए थे, फ्रांस से। ही वाज नॉट अ होम ग्रोन प्रोडक्ट। शौकत वो क्या थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम थे मुशर्रफ के टाइम पे, शौकत अजीज़, वो
कर रही है, मुझे नहीं समझ आती। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग तो हैं। सो अल्लाह खान की ज़िंदगी को, खैर मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी खान को लगा दे, बिकॉज द कंट्री नीड्स हिम। मेरे जैसे हज़ार लोग हैं, द कंट्री नीड्स इमरान खान। सो आई थिंक ये जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होती है ना, सलमान साहब ने ये बोला, शादाना ने ये बोला, शेर अफजल ने ये बोला, ये सिर्फ इसलिए चीज़ें होती हैं टू कीप द आई ऑफ द गोल व्हिच इज द सैंक्टिटी ऑफ इमरान खान। आप कह रही है कि मरवत साहब कंटेस्टेंट नहीं है, शेरवानी नहीं सिलवाई भी उन्होंने, लेकिन वो अब मैं बेशुमार मिसालें कोट कर सकती हूँ जहाँ पे उन्होंने ये डिस्ट्रैक्शंस खुद क्रिएट की हैं। फॉर श्योर, वो तो मैंने 100 दफ़ा कहा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी में उनको बहुत टाइम लगेगा आने पे। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। सलमान साहब इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, बैरिस्टर गौहर इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, बैरिस्टर ज़फ़र इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती नहीं है जो मैं शहरियार से, अली मोहम्मद से या सद कैसर से रखूँगी या औरों से। नॉन पॉलिटिकल लोगों का टेक ओवर कर लिया, वो हो गया पार्टी का, उनकी तरफ खान का फैसला है। और खान के फैसले में मैंने देखा है हमेशा विजडम होती है। प्रॉब्लम ये लोगों की विजडम हाइंडसाइट में होती है ना, 2020 फ्यूचर तो किसी को नहीं पता। एक और बात आपने बात की, चले आप खुद सवाल पूछिए फिर मैं उस पर आती हूँ। आपने बहुत सारी बातें की, वो बाबर सलीम वाली की, शकील नहीं, मैं डेफिनेटली उसकी तरफ भी उन इश्यूज की तरफ ही आऊंगी। सिर्फ थोड़ा सा एक, क्योंकि हम मरवत साहब की बात करते हैं, एक छोटी सी बात उन पर जरूर पूछना चाहती हूँ। मरवत साहब ने कहा कि हम बुरे वक्त के साथी थे, अच्छा वक्त आ गया जब हमारे लब सीने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टी से गिला कर रहे हैं वो? नहीं, खान साहब से गिला कर रहे हैं? ना। देखिए, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि यादल राजा और हैदर मेहदी कभी मेरे पीछे पड़ जाते थे, कभी अली मोहम्मद के पीछे पड़ जाते थे, कभी ये जुनेद के पीछे 3 दिन से वही टोला लगा हुआ है कि जुनेद अकबर फेल। ओ भाई, कम टू पाकिस्तान, फाइट लाइक मैन एंड देन यू टॉक अबाउट फेलिंग और विनिंग और लूजिंग। ये गेम का हिस्सा होता है। बाहर जाके भगोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ड्रामे, यहाँ हमें लेक्चर देते कि मर्द बनो। इट इज़ कम्प्लीटली रिडिकुलस। एक ही टोला था जो पहले हमारे पीछे पड़ा होता था। अब मैंने एक ट्वीट देखी है जिसमें उन्होंने शेख वकास अकरम, बिलाल एजाज हमारे गुजरांवाला के एमएनए हैं, और हमारा बहुत तगड़ा एमपी है केपी से सुहेल अफरीदी, सीएनडब्ल्यू का मिनिस्टर भी है, उनके ऊपर ट्वीट किए कि जी पेशावर में बैठ के ठेके कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इनको हर 6 महीने नया टारगेट चाहिए होता है। आपके पास सबूत है, सामने लेके आप पाकिस्तान आओ, और जो बंदा खुद भत्ते लेता था डीएचए के प्लॉटों के लिए, वो ये बात करेगा। सो आई डोंट बिलीव इट कि इन बातों में कोई भी सदाकत है। एज आई सेड, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं फ्रॉम द मेन टिकट आइटम व्हिच इज इमरान खान सेफ्टी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा, जुनैद अकबर साहब की आपने बात की, और अभी आपने ये कहा कि जो भी लोग आए हैं लीडरशिप के रोल्स के अंदर इस वक्त, ये इमरान खान साहब के फैसले हैं। आप कहती हैं उसके अंदर विजडम है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि होम्योपैथिक लीडरशिप आ गई है पार्टी के अंदर, वो खान की विजडम पे बिलीव नहीं कर रहे। हालांकि खान साहब ने इतना इंपॉर्टेंट, केपीके का सदर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर पीटीआई, बिकॉज ज़ाहिर आप लोगों का सेंटर है, पावर सेंटर है वो। तो अगर वो ये समझते हैं कि होम्योपैथिक लीडरशिप ने टेक ओवर कर लिया, और वो कहते हैं कि हम नहीं चलने देंगे अब मजीद। देखिए, जुनैद अकबर के आने से एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हाँ। पूरा पाकिस्तान एनर्जाइज हो गया, सारी दुनिया। मैं तो असम्बली के बाहर देख रही होती हूँ ना, जुनैद साहब। मैं जुनैद की पिछले 1.5 साल से 2 साल से बात करती हूँ टीवी पे भी, जब भी मैं आती हूँ। नोबडी न्यू हू ही वाज, ही इज नॉट अ मीडिया पर्सनालिटी, ही इज नॉट अ मीडिया फेस। उसको शौक भी नहीं है चीज़। हाँ, बहुत एक दफ़ा कहीं हमारे प्रोग्राम में अपने हल्के का शौक है कि अपना हल्का मैं ठीक कर लूँ। उसका बहुत बदकिस्मत हल्का है और वो बहुत मेहनत करता है। वो अवामी बंदा है, 30 साल से खान साहब के साथ है। उसके अपनी ना शकील खान की बाय द वे अपनी गाड़ी, और जुनैद ने अभी शायद ख़रीद लियो। ये वो लोग हैं जो हकीकी पीटीआई हैं। अगर खान साहब ने उसको पोजीशन दी है, किसी वजह से दी है ना, और अगर वो कह रहा है कि जो टेक ओवर हो चुका है वो मसनूई है, उसमें भी सदाकत होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं? जुनैद झूठा नहीं है। आपका अपना भी एनालिसिस होगा ना, वुड यू एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग? आपको 1-2 लोग होम्योपैथी नाम मत ले, सोच सकती है कि आए हैं। मेरी नॉलेज कम है, बिकॉज ना मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, ना पॉलिटिकल का, पार्लियामेंट्री पार्टी का मैं हिस्सा हूँ। ठीक, हमारे पास हमेशा खबर सोशल मीडिया से आती है, आखिर में आती है। मैंने लड़ते हैं इस बात पे बाकायदा कि हमें बात सोशल मीडिया से क्यों पता चलती है, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी हमें क्यों नहीं बता रही। इस पर भी एक इशू है कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो नॉन इलेक्टेड हैं, उनका क्या काम है कि हमारे फैसले करें। मेरे हल्के से तो मैं लोग निकालती हूँ, जो अमेरिका में बैठे हुए भगौड़े वो तो नहीं निकालते मेरे हल्के से लोग, उनको तो हल्का है ही नहीं। वो सेनेट सीट के लिए होपफुल बैठे होते कि जी हम सेनेटर्स किसी दिन बन जाएंगे। अब रही बात जुनैद अकबर की, जुनैद अकबर एक सच्चा आदमी है। लोग कल से मुझे पूछ रहे हैं जी वो तो बड़ा शर्मंगेज़ बातें कर रहे हैं, जी वो तो बड़ी सख्त बातें कर रहा है। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो सच बोलता है, लाइक कायद आज़म, लाइक लियाकत अली खान, लाइक फातिमा जिन्ना, उनको या कत्ल कर देते हैं, या शहीद कर देते हैं, या चुप कर देते हैं।
जुनैद के लिए तो मैं दुआई देती हूँ कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, क्योंकि वो वही बात करे जो खान ने उसको ऑर्डर दिया। बट आर यू सेइंग कि 30 साल का उनका खान साहब के साथ है, वो पीटीआई के कोर वर्कर या लीडरशिप के अंदर उनको आप शामिल कर सकते हैं? तो जो एक्स सदर थे पीटीआई केपीके के, वो नहीं है पीटीआई? नहीं, उसके साथ हमने एज अ पार्टी खुद उसके साथ ज्यादती की है। डू यू रिकॉल जिस टाइम पे सलमान साहब के साथ, यस, व्हेन सलमान अकरम राजा वाज टेकिंग ओवर द सेक्रेटरी जनरल रोल, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उमर अयूब के साथ ये, वो उमर अयूब पार्लिमानी पार्टी का भी लीड होगा, उमर अयूब लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। उस टाइम बाय द वे ज़रताज वाज नॉट पार्लियामेंट्री लीडर, वो फाइनेंशियल कमेटी का भी हेड होगा, कोर कमेटी का, पॉलिटिकल कमेटी का, सूबे का भी हेड था एट वन टाइम। वो तो मतलब क्या क्या वो करेगा, उसको तो आपने पागल कर दिया। वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो क्या क्या इतना ही सिंपल है जितना आप कह रही हैं कि जिम्मेदारियां बांटी गई हैं जस्ट टू। जब आप एक बंदे पे गधे से ज्यादा बोझ डालोगे, ही और शी विल मेस अप। ये ये डिलिबरेट सैबोटाज होता है। उमर अयूब वाज क्लेवर, ही टोल्ड खान कि मैंने रिजाइन करना है, सर ये मैं नहीं कर सकता। अली को भी खान को वक्त पे कह देना चाहिए था कि सर मैं डूब रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। सुबह भी उसके पास, तंजीमें भी उसके पास। मैं सब क्या हुआ इस के बीच में आपके ख्याल में? फौज से भी बताती हूँ, फौज से भी बात करो, फाइनेंस से भी बात करो, फॉरेन बातें भी करो। आप कहते हैं हमारे बच्चे फंसे हुए थे बाहर मुल्कों में, कजाकिस्तान में, फिर अभी थाईलैंड में, जहाज भेजो। केपी से सारे जहाज गए हैं। इस नालायक क्या कहते हैं फॉर्म 45-47 की हुकूमत के पास जहाज ही नहीं थे लोगों को भेजने के लिए। केपी से उसने जहाज फंड किए, PIA के, केपी के फंड से, और वो गए हैं। अली वाज सिंपली कोलैप्सिंग, वो और नहीं कर सकता। तंजीम इसलिए उसको दिए कि प्योरली सियासी चीज़ है। सीएम की पोजीशन तो उनसे नहीं ली, स्टिल द चीफ एग्जीक्यूटिव। राइट, अच्छा चलें, जिनको अभी तंजीम दे दी है सियासी, और जिनके पास इस वक्त हुकूमत है, जो आपका ज़ाहिर बहुत एक इंपॉर्टेंट, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस है केपी की गवर्नमेंट की आप लोगों के लिए, उनके कुछ आपस में मामला लगता है बन नहीं रहे हैं। वो क्यों, मैं कह रही हूँ, आपसे पूछती हूँ। इस ब्रेक के बाद, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, म्यूजिक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।